हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है आप बताइए। हिंदू राष्ट्र में नौजवान आता है, महिलाएं आती हैं, बेरोजगार आता है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उसको हिंदू राष्ट्र में नहीं जोड़ा जाएगा। उसको पेपर लीक हो जा रहा है, महंगाई बढ़ा दी जा रही है। डंका बज रहा है मोदी जी का पूरे विश्व में। इस बार डंका नहीं, इस बार मोदी जी। फट गए, डंका फट गया। हाँ फट गया। हाँ चैलेंज के साथ। हाँ देवरिया जिला का हम भी जिला चैंपियन पहलवान है। हाँ देखिए, हाँ देखिए 2 किलो नहीं, जब पीते थे अब पीते जो। हाँ गुजरात में भावनगर विश्व विख्यात जहाज है, आज वहाँ का क्या हालत है। साथियों नमस्कार, समता आवाज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं मनोज अंतानी। आज दिल्ली से गोरखपुर के बांसगांव पहुंचा हूं और ये मैदान है सर्वोदय किसान पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कोड़ीराम का। यहां पर आज जनसभा है इंडिया गठबंधन की। मेरे साथ कुछ साथी हैं, इनसे चर्चा करेंगे क्या माहौल है। भीड़ में हमें नीले झंडे दिख रहे हैं, लाल झंडे दिख रहे हैं, सफ़ेद झंडे दिख रहे हैं, मतलब तीनों चारों महापुरुषों के झंडे दिख रहे हैं। बाबा साहब के नीले रंग के झंडे दिख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लाल झंडे दिख रहे हैं, किसानों के हरे झंडे दिख रहे हैं, कांग्रेस के भी झंडे हैं, समाजवादी पार्टी के भी झंडे हैं। क्या माहौल है, परिचय दीजिए। हमारा नाम जयराम यादव है, मैं समाजवादी का वरिष्ठ नेता हूँ गोरखपुर ज़िले का। और इस माहौल ये है कि इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है और यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है, या प्रत्याशी नहीं लड़ रहा, जनता चुनाव। उनके बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के ये लड़ाई लड़ी जा रही है, समझा आप। और जो भी है चुनाव वो इंडिया हर तरह से, हर चाहे वो बांसगांव हो, चाहे वो संत कबीर नगर हो, चाहे गोरखपुर हो, सभी जगह से वो चुनाव जीत रही है और भाजपा की हालत बहुत ख़राब है। खड़गे साहब आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही भीड़ है, अपार भीड़ है। ये अपार भीड़ जनसमूह बतलाता है कि जो है इंडिया गठबंधन निश्चित है जीतेगी और सदर प्रसाद बहुत ही अच्छे मतों से जीतने जा रहे हैं। खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनका आगमन है, वोटरों को कहाँ तक वो लाभान्वित कर पाएंगे, कहाँ तक खींच पाएंगे? वह दलितों को और हर कौम के लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने प्रभाव में लेंगे और उनको सदर प्रसाद जी को वोट करेंगे, इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। आपको नहीं लगता खड़गे साहब अम्बेडकरवादी नेता हैं, रामकृष्ण और जो आप भगवान हिंदू देवी देवता हैं उनको नहीं मानते हैं, और सरकार कह रही है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप उसके पक्ष में हैं नहीं? किसके? हिंदू राष्ट्र पे। हिंदू राष्ट्र तो है, हिंदू राष्ट्र कहाँ नहीं है, वो तो है बदला। हिंदू है, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, वो तो है। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, उसके बाद संविधान 400 पार नहीं, वह 400 पार नहीं, वह 400 समाप्त है। हाँ 400 पार और फिर बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है आप बताइए। हिंदू राष्ट्र में नौजवान आता है, महिलाएं आती हैं, बेरोजगार आता है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उसको हिंदू राष्ट्र में नहीं जोड़ा जाएगा। उसको पेपर लीक हो जा रहा है, महंगाई बढ़ा दी जा रही है। डंका बज रहा है मोदी जी का पूरे विश्व में। इस बार डंका नहीं, इस बार मोदी जी। फट गए, डंका फट गया। हाँ फट गया। हाँ चैलेंज के साथ। हाँ देवरिया जिला का हम भी जिला चैंपियन पहलवान है। हाँ देखिए, हाँ देखिए 2 किलो नहीं, जब पीते थे अब पीते जो। हाँ गुजरात में भावनगर विश्व विख्यात जहाज है, आज वहाँ का क्या हालत है। हाँ वहाँ 1.5 लाख कारीगर थे, ड्राइवर, सुपरवाइजर, मैनेजर, मास्टर थे। आज देवरिया गोरखपुर के ज़्यादा से अधिक तरह। बताओ सफाइयों टोपी तो समाजवादी पार्टी। हाँ सफाई हम हैं। हाँ हम सफाई करेंगे मोदी की। हाँ सफाई कर दे, कक्षा 4 ले। आप लोग ही लाए हैं। नहीं ओ यहाँ दिल्ली का, यहाँ भीड़ में आ जाते हैं, यहाँ भीड़ में आ जाते हैं, अखिलेश को समर्थन करने और वोट दे देते मोदी को। मीडिया वाले खाली अफवाह फैलाते हैं मोदी का। हाँ मोदी को वोट नहीं, मोदी नहीं है। सुनिए बात मत काटिए ना। मोदी नरेंद्र गुप्ता है, क्यों मोदी पहिया का नाम लिखते हैं? हाँ हम उनका कुंडली जानते हैं। हाँ हाँ चाय बेच के प्रधानमंत्री बने क्या? गोधरा कांड कैसे हुआ? वो मुस्लिम को उसका के 65 साधु का हत्यारा बने। हाँ
हम जान अभी कराना कांड हुआ तुम्हारी सरकार, कराना उसको नहीं बताओगे? कांड कैसे होता है? बड़े नेता करा देते हैं और छोटे पर इंजाम लगता है। कौन कराए? कराना वो भी जानते हैं, बीजेपी का विधायक कराया था। हाँ तब क्या? सरकार तुम्हारी, हाँ अरे सरकार नहीं हाँ देश बा परेशान नेता से, अब बाप परेशान बा बेटा से, अब महतारी बा परेशान बेटी से, और सेठ बा परेशान। अब आप बताइए, आप युवा हैं, युवा का एक डायलॉग चलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, किधर की तरफ ले जा रहे हैं इस बार? इस बार नौजवान नौकरी पे वोट दे रहा है, बेरोजगारी पे वोट दे रहा है, बेरोजगारी खत्म करने के लिए वोट दे रहा है, महंगाई खत्म करने के लिए वोट दे रहा है, जो सीमा पे आक्रमण चाइना कर रहा है उसके खिलाफ वोट कर रहा है, महिलाओं का जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ वोट कर रहा है। इसमें पूरा देश का युवा, नौजवान, महिला पीढ़ी, शोषित, गरीब, जो भूखमरी से लोग मर रहे हैं, कोरोना वैक्सीन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो लिख रहे हैं, आप कह रहे हो महिला? मणिपुर में क्या हुआ? महिलाओं को नंगा घुमाया गया। दो तीन केस नहीं केस कैसे केस होते रहते हैं? राजा के सामने ऐसा इस तरह घिनौना केस कभी हुआ इसके पहले इतिहास में? जो केस हुआ है इस तरह का केस कोई राजा के सामने हुआ? ये राजा है, कैबिनेट के मिनिस्टर नहीं है, ये राजा हैं और इनके चमचे दो हैं। अरे रातों रात हाथरस में मिट्टी का तेल जला के लड़की जला दी गई, आप लोगों ने कहा? बिल्कुल विरोध किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विरोध किया, पूरा कांग्रेस की पार्टी इंडिया अलायंस विरोध किया, लगातार इनका विरोध हुआ, लेकिन फिर जनता आपको क्यों नहीं लाई? जनता गुमराह कर दिया। षड्यंत्र पुलवामा हमला करा के, पुलवामा 40 जवानों को शहीद करा के, मरवा के और उस पर राजनीति किए, 40 जवानों को मरवा के राजनीति किए और जो देश को भ्रम में रख के झूठ बोले, षड्यंत्र किए, नौजवानों के साथ षड्यंत्र किया, महिलाओं के साथ षड्यंत्र किया, छात्रों के साथ किया, किसानों के साथ किया, सभी के साथ षड्यंत्र किया इन्होंने। काम किसी का नहीं किया, पक्की नौकरी नहीं दिया इन्होंने कोई अस्थायी काम नहीं किया। अग्नि नाली के कैसे चाय बनाने का इतना बड़ा फार्मूला दे दिया आपको, चाय बेचिए यार, पकौड़े चाय पकौड़े से देश चलेगा? देश का इंफ्रास्ट्रक्चर चाय पकौड़े से चलेगा? चुप रहो यार। नहीं चाय देश का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देश का इंफ्रास्ट्रक्चर चाय से चलेगा। इसीलिए हम ग्रेजुएट बन रहे हैं, इसीलिए डॉक्टर बन रहे हैं, इसीलिए इंजीनियर बन रहे हैं। एमए चाय वाला, बीटेक चाय वाला तरक्की कर गया, आप सोच रहे हैं चाय बनाएंगे? देश इंजीनियर से चलेगा, डॉक्टर से चलेगा, IAS PCS चलेगा। देश चलेगा श्री राम से, मंदिर दे दिया, घंटा बजा। मंदिर से भिखारी पैदा होता है, ठीक है, और डॉक्टर नहीं पढ़ता, इंजीनियर नहीं पढ़ता। बताइए राम मंदिर बना, हमारी भी आस्था है, लेकिन वहाँ से क्या इंफ्रास्ट्रक्चर देश को मिला? उसकी वजह से बड़ा अस्पताल बन जाता, इलाज होता लोगों का। शिक्षा तो आप जय श्री राम चिल्ला रहे थे, मंदिर बनेगा, मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम राम की। वो बीजेपी के लोग कर रहे थे, वो समाजवादी इंडिया अलायंस के लोग नहीं कर रहे थे, वो बीजेपी के लोग नहीं कर, वो बीजेपी के लोग कर रहे थे, इंडिया अलायंस के लोग नहीं कर रहे थे, वो समाजवादी पार्टी नहीं करी, कांग्रेस नहीं करी। कांग्रेस तो कार सेवक आप ही लोग थे सारे, यादव समाज। सारे समाज जो बीजेपी के हैं षड्यंत्रकारी हैं और झूठ बोलते हैं, और ये आज देश की आज़ादी की बात करते हैं, देश के मुखबिर रहे हैं देश की आज़ादी में। अरे 2014 के बाद देश आजाद हुआ, आपको पता नहीं है? वो मैडम बोल रही टीवी में, वो तो मैडम क्या जानेंगे, तो उनके बाद 2014 के बाद तो देश में वो भूखमरी, देश में कर्जा बढ़ा है, ये नहीं बोल रही है। 16 लाख करोड़ रुपया 2014 के बाद उनके पास कपड़े आए, उससे पहले कपड़े नहीं तो कपड़े का उद्योग कितना लगाई भारतीय जनता पार्टी कपड़ों का उद्योग कितना लगाई है, कितना इंडस्ट्री सेटअप की है, कितना बेचने का काम किया, सेटअप करने का काम किया है? बताइए कितनी इंडस्ट्री सेटअप किया? क्या आज खड़गे साहब आ रहे हैं, क्या लग रहा है जिताओगे इंडिया गठबंधन को? या सुनो, यहाँ पर 3-3, 4-4 प्रत्याशी हैं, श्रवण कुमार निराला लड़ रहे हैं जन मोर्चा से, बहुत मेहनत कर रहे हैं वो, उसके बाद वो बसपा वाले ने भी लगा दिए हैं, तो कहाँ अपने आपको देखते हैं? देखिए ऐसा है, जो भी चुनाव लड़ रहे हैं इस समय बांसगांव चाहे पूरा देश का मतदाता है जानता है कि इस बार अगर मोदी को हरा पाएगा तो इंडिया अलायंस हरा पाएगी। तो इंडिया अलायंस की तरफ सारे लोग, सारे नौजवान, सारे किसान, गरीब, मजदूर, शोषित पीढ़ी, सभी लोग एक साथ होके मोदी के खिलाफ इस बार ये चुनाव जनता बनाम मोदी है। ये संविधान मानने वालों का लोगों का चुनाव है, लोकतंत्र की रक्षा करने वालों का चुनाव है, ये आरक्षण बचाने वालों का चुनाव है। ये जो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, जो संविधान में विश्वास नहीं करते, उनको हटाने के लिए चुनाव है। वो कहते थे हम 50 साल देश पर राज करेंगे, लेकिन जनता 10 साल में झिक मार गई है। और इस बार जैसे कि भैया ने बताया कि ये जो 2024 का जो चुनाव है, बड़ा निर्णायक चुनाव है। शायद अगर पुनः एक बार मोदी सरकार आती है तो भविष्य में देश में चुनाव नहीं होंगे, लेकिन जनता ने भी मन बना लिया है, जनता वर्सेस मोदी का ये चुनाव है। लेकिन देखते हैं 4 तारीख को जब निर्णायक घड़ी होगी, किसके पलड़े में ऊँट बैठेगा, कौन बनेगा इस देश की गद्दी का राजा। तब तक के लिए दीजिए विदा। मैं हूं मनोज अंतानी, दिल्ली से। आज गोरखपुर से आपको